नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल अर्पित मैथ क्लासेस में दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा जावा में ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है। दोस्तों जावा में ऊप्स कंसेप्ट क्या होता है। जावा तो दोस्तों क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ बीन फॉलोइंग प्रिंसिपल। फर्स्ट दोस्तों ऊप्स कंसेप्ट के अंदर जो पहला मेरा कंसेप्ट है दोस्तों ऊप्स कंसेप्ट, सेकंड इनहेरिटेंस, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन। दोस्तों ये फर्स्ट इनकैप्सुलेशन, सेकंड इनहेरिटेंस, थर्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड फोर्थ एब्स्ट्रैक्शन। दोस्तों ये चार कंसेप्ट यदि आप जावा में सीख गए तो जावा में आप कोई भी प्रोग्राम बनाएंगे बहुत आसानी से आप प्रोग्राम को रन करा पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं जावा में इनकैप्सुलेशन क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों इनकैप्सुलेशन क्या होता है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द स्टेट attribute and fields and behavior of an object together is known as encapsulation. We can achieve encapsulation in Java with the help of class, and class has both state the behavior of an object. तो दोस्तों क्या है, the process of binding the state attribute or fields and behavior of an object together is known as encapsulation. We can achieve encapsulation in Java with the help of the class. Class has both side and behavior of an object. तो दोस्तों इनकैप्सुलेशन क्या है मैं आपको दोस्तों और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो दोस्तों एडवांटेज क्या है, अगर मैं दोस्तों इन जावा में इनकैप्सुलेशन का यूज क्या है, उसका एडवांटेज क्या है। एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन, बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव डेटा हाइडिंग। तो दोस्तों क्या डेटा हाइडिंग क्या होता है, यदि मैं किसी क्लास में कोई डेटा लेता हूं, मैं चाहता हूं अदर साइड आउटसाइड द क्लास किसी डेटा को मैं कोई अदर यूजर एक्सेस न कर पाए, तो दोस्तों उसको लिए क्या करते हैं, जैसे प्राइवेट, मेरा कोई डेटा प्राइवेट है, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम। अगर मैं किसी डेटा को हाइड करना चाहता हूं, एसएस मॉडिफायर मेरा जो है दोस्तों प्राइवेट, तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इनकैप्सुलेशन का यूज करता हूं। बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव डेटा हाइडिंग। व्हाट इज डेटा हाइडिंग क्या होता है दोस्तों, इट इज ए प्रोसेस ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डेटा मेंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट and provide indirect secured access of the data member. Method of the same object is known as data hiding. Data hiding help to verify the validate the data before storing and modify it. तो दोस्तों क्या होता है, आशा करते हैं आपको डेटा हाइडिंग क्या होता है आपको समझ। किसी डेटा को आप चाहते हैं आउटसाइड क्लास एक्सेस ना कर पाए कोई, तो उसके लिए मैं एसएस मॉडिफायर क्या रहता है, या तो आपने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट मान लो आपका स्टूडेंट आईडी मान लो है, तो क्या करेंगे आईडी, आपने इसको क्या कर दिया प्राइवेट कर दिया। अब आपको इस डेटा को इंट टाइप का मान लो आपका डेटा है, तो दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। आपको किसी डेटा को हाइड करना है तो कैसे करेंगे हाइड, तो यहाँ से आप क्लास रहेगा, क्लास आपने प्राइवेट करना है, प्राइवेट इंट टाइप का आपको डेटा है, आईडी मान लो आपको स्टूडेंट आईडी, आपको जो है आपको आईडी अपना जो है प्राइवेट करना है। तो दोस्तों इस आईडी को आप विदाउट गेटर और सेटर मेथड के आपको इस डेटा को कोई एक्सेस आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं कर पाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डेटा हाइडिंग बोलते हैं। आशा करता है आपको डेटा हाइडिंग क्या होता है और इनकैप्सुलेशन का यूज क्या करते हैं। इनकैप्सुलेशन का यूज करते हैं अचीव डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग। तो दोस्तों इसको क्या बोलूंगा, डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग, तो इसको मैं बोलूंगा डेटा हाइडिंग। दोस्तों आशा करता है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं दोस्तों
तो दोस्तों अगर आपको उस डेटा को आपको एक्सेस करना है आउटसाइड क्लास, तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? गेटर एंड सेटर मेथड। तो दोस्तों गेटर एंड सेटर मेथड क्या होता है? द गेटर मेथड इज यूज टू फैच द डेटा। गेटर मेथड का दोस्तों मैं क्या करता हूँ, उस डेटा को मैं अगर फैच करना है, मुझे उस डेटा को प्रिंट करना है, तो गेटर मेथड का यूज करता हूँ। तो क्या होता है दोस्तों, द गेटर मेथड इज यूज टू फैच द डेटा एंड द रिटर्न टाइप ऑफ गेटर मेथड इज टाइप ऑफ हाइडन वैल्यू। इफ तो दोस्तों क्या होता है, गेटर मेथड में आपको डेटा फैच करते हैं और आपका जो रिटर्न टाइप होता है दोस्तों, इफ अगर आपका हाइड डेटा, जैसे आपने प्राइवेट कर रखा इंट फ़ोन नंबर, अगर आपने फ़ोन नंबर को हाइड कर रखा है तो आपका जो फ़ोन नंबर दोस्तों इंट टाइप का है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, आपका फ़ोन नंबर इन टाइप का, तो यहाँ पे जो आपका रिटर्न टाइप यहाँ पे बोल रहा है, द रिटर्न टाइप ऑफ गेटर मेथड इज टाइप ऑफ हाइड डेटा। तो आपका हाइड डेटा फ़ोन नंबर का इन टाइप का, तो यहाँ पे क्या करेगा, इंट टाइप का डेटा आपको रिटर्न करेगा गेटर मेथड। एंड सेटर मेथड में क्या होता है दोस्तों, द सेटर मेथड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई द डेटा। सेटर मेथड में दोस्तों ये क्या होता है, आपने डेटा को अगर आपको मॉडिफाई करना है, तो आप डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं एंड अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई और अपडेट। विदाउट आप सेटर मेथड आपको डेटा में कोई अपडेट और मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको, सेटर मेथड कैसे यूज करते हैं, पब्लिक